Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Volume आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good morning, all of you. Good morning, Students, ma'am. you have already complete our chapter separation of mixers. ठीक है? इन लास्ट लेक्चर्स, उस लेक्चर में हमने आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में आपका हम चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अपना, चैप्टर नंबर 6 है चेंजेस। Excuse me, ma'am. यस मैम वो स्क्रीन ढंग से दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम। मैम अब दिख रही है। देखो चैप्टर नंबर 6 है चेंजेस अराउंड एस। चेंजेस अराउंड एस का मीन्स होता है कि अराउंड का मतलब चारों ओर, चेंजेस का मीन्स होता है परिवर्तन। स्टूडेंट्स देखो, माइंड में लाओ एक बार कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और आप लोग पूरे दिन में नोटिस भी करते होंगे कि इसमें ये चेंज हुआ, इसमें ये चेंज हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। चेंजेस अराउंड का मीन्स होता है हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? जैसे झूला झूलना, ठीक है, चलना, खाना खाना, इसके अलावा सोना, ठीक है, इसके अलावा पढ़ना लिखना, ये सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी है जो हम परिवर्तन अपने आसपास में होती रहती है, आसपास के वातावरण में होती है। खाना पकाना, ठीक है, इसके अलावा विभिन्न मशीनों के द्वारा ये चेयर बनाना, ये सारी एक्टिविटी, दूध से दही का जमना, ये कुछ ना लाखों एक्टिविटियां होती हैं और वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस का मीन्स होता है कि जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, वो कैसे होते हैं और कौन कौन से परिवर्तन हम अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। थोड़ा क्या है, ये विंडो से फोकस आ रहा है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा, भी दिख जाएगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का मीन्स होता है उत्क्रमणीय और इरिवर्सिबल का मीन्स होता है अनुत्क्रमणीय। तो इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं बेसिक पढ़ा देती हूँ कि रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय का मीन्स होता है क्या, जैसे हमारे पास कोई ये एक सब्सटेंस है और इससे हमने ये वाला और बना लिया, लेकिन इसको दोबारा से इसमें वापिस से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक कोई भी सब्सटेंस है, इससे हमने बी बना लिया विभिन्न प्रोसेस करके, लेकिन बी को दोबारा से ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। वाटर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, और आपको पता है वाटर कौन सी स्टेट में पाया जाता है?
तीन स्टेट मैम, होती है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन वो हमेशा हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जब हम चेंज पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं चेंज, परिवर्तन कैसे करते हैं वस्तुओं के अंदर, तो वो हम इसमें देखेंगे। जैसे वाटर है, अगर आप वाटर को क्या करो, फ्रीजिंग करो, कूल करो, ठंडा करो, कूल करेंगे हम वाटर को, फ्रीज में रख देंगे, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। हो गया। आइस को हम हीट कर देंगे, उस बर्फ को हम थोड़ी देर धूप में या थोड़ी देर गैस पे रख देंगे, हीट करेंगे, तो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस या नो? यस मैम। इसी को तो बोलते हैं हम रिवर्सिबल है, और इसी को तो बोलते हैं हम चेंजेज, कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, ओनली इसकी स्टेट में चेंज हुआ है। दैट मीन्स हम इस वाटर से आइस बना सकते हैं, और आइस को भी हीट करके दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस या नो? यस मैम। आ गया रिवर्सिबल? रिवर्सिबल का मीन्स यही होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल हैं, उनको लेके सबको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड है हमारा इरिवर्सिबल, जिसको बोलते हैं अनुत कर्मणीय। अनुत कर्मणीय का मीन्स होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक बार कोई सब्सटेंस बन जाए, उसको उससे कोई बन जाए, उसको दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैम ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं बिल्कुल। जैसे मेरे पास है ए और इससे मैंने बना लिया बी, लेकिन इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, ये हमने ए से बी बना लिया, लेकिन इसमें बी से ए नहीं बना सकते, जबकि रिवर्सिबल में तो हमने बना के देखा था और बन भी रहा था। यस या नो? यस मैम। लेकिन इसमें नहीं बनता। मैम एग्जाम्पल लेके बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। चलो एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। आपने कभी लोहा देखा है क्या? आयरन, लोहा। यस मैम। ये है हमारा लोहा। और ये चीज भी आपने नोटिस की होगी, जब हम लोहे को थोड़े दिनों के लिए बाहर रख दें बरसात के दिनों में, तो क्या होता है, उस लोहे पे जंग लग जाती है। यस या नो? यस या नो? यस लगती है ना? मैम। यही तो परिवर्तन है, कि जब हमारे पास लोहा था और लोहे को हमने वाटर की प्रेजेंस में, दैट मींस बरसात के दिनों में या उस पे पानी या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो आसपास की जो वायु है ना ऑक्सीजन, उसकी प्रेजेंस में रख देते हैं, तो लोहे पे क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। और ये चीज बताना, क्या जंग लगे हुए लोहे को आप दोबारा प्योर लोहे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो चीज तो खराब हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसमें तो खूब सारी इम्प्योरिटीज पा गई है इसमें तो। लेकिन ये तो हमारे पास प्योर लोहा था ना, इससे हमने ये बना लिया, लेकिन इसको इसमें वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। करोगे ना तो भी नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ। ये आपका मिल्क है, और मिल्क को जब हम कर्ड में, दही में कन्वर्ट करते हैं, ये परिवर्तन भी हमारे घर में डेली होता है। हमारे पास दूध है, दूध से हम जब दही बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा? किण्वन प्रोसेस होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, और अपनी भाषा में बोलते हैं उसको जावन, बोलते ना। जब हम दूध में वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं तो क्या बनता है? कड़। क्या आप कड़ को दोबारा मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नो मैम। नहीं कर सकते हो ना। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? नो मैम। इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का मीन्स है इसमें जो प्रोडक्ट बन गया उससे हम दोबारा ये नहीं बना सकते, जबकि पहले वाले में हमने जो रिवर्सिबल पढ़ा था उसमें तो हमने बोला था कि इससे ये भी बन जाता है। इनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। एक बार बेसिक देख लो कि ये टॉपिक है, और इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें बात करते हैं, टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज ही तो रिवर्सिबल चेंज है, इसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं, इसी को रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज होता है वो ही रिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स
इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। 4 पढ़ेंगे हम, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ही तो इरिवर्सिबल चेंज होता है, केमिकल चेंज ही तो इरिवर्सिबल चेंज होता है। दैट मीन्स इसमें हमारे पास ये रिएक्टेड है और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, क्योंकि इसको हम इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे तो बनने वाला ये नया ही तो होगा। ठीक है, जैसे पहले दूध था फिर दही बन गया तो नया प्रोडक्ट ही तो बना इसमें। जबकि इसमें हमने बात की थी वाटर की, तो पहले भी वाटर था, आइस में भी वाटर ही होता है, कोई नया थोड़ी बना था उसमें, नहीं ना। तो मैम फिजिकल को रिवर्सिबल बोलते हैं और केमिकल को इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस कॉजेज बाय प्रेशर डिसॉल्विंग वाटर। कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोई सब्सटेंस है हमारे पास, उनमें हम किस प्रकार से प्रेशर देके, दाब देके और वाटर में डिसॉल्व करके उसमें किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 6 टॉपिक की, और 6 टॉपिक है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, वी कैन सॉल्यूशन सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे पास जो वाटर में डिसॉल्व जो सॉल्यूशन है उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, उसकी विलेयता क्या होती है। तो ये 6 टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसका, चेंजेस का। इसके लिए सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी 2-4 वर्ड मीनिंग है। ठीक है, वर्ड मीनिंग का मतलब जानते हो ना, शब्दार्थ आते हैं ना पूरे चैप्टर के। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग को देखेंगे कि वर्ड मीनिंग का मीन्स क्या है इस चैप्टर में। मैम उनको पेयर में लिखना है क्या? नहीं, आपके पास मैं सेंड कर दूंगी, कुछ ही नहीं लिखना आपको, ओनली समझना है, अपने माइंड को ओपन करके ओनली समझना है। तो हम बात करते हैं कीवर्ड्स या वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम रिवर्सिबल, और ये टॉपिक भी हमारा फर्स्ट है। रिवर्सिबल का मीन्स मैंने क्या बताया है कि कैन बी रिवर्स, कि ए चेंज कैन बी रिवर्स, कि ऐसा परिवर्तन जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मीन्स, और अभी मैंने बताया था कि ए से बी में और बी से ए में, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाला, इररिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का मीन्स होता है कि ए चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ए चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। कैन नॉट का मीन्स होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें हमें ए से बी बनाया है,
तो बी ही इसका फाइनल प्रोडक्ट है, बी से हम दोबारा ए में नहीं जा सकते। और मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे मिल्क है, मिल्क से कर्ड बना दिया हमने, क्या कर्ड से मिल्क बना सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। तो ये कौन सा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल कहलाता है। दैट इज क्लियर। 2 वर्ड मीनिंग बताई है, दोनों समझ में आ गई क्या? यस मैम। ठीक है। इसके बाद थर्ड वर्ड मीनिंग के बाद, हाँ मैम मैम बीच में आवाज कम आती है, बीच आवाज कम आती है। कम आ रही है। आप अपने जो मोबाइल है उसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा वो कर लो, ज्यादा कर लो, इस वजह से कम कर रखी होगी आपने, क्योंकि मेरे पास अगर प्रॉब्लम होती है तो सारे बच्चों के पास रहती। ठीक है, तो अपनी जो मोबाइल की वॉल्यूम है उसको कर लो आप थोड़ा लाउड। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वर्ड मीनिंग, इसमें फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज मैंने क्या बताया है स्टूडेंट्स? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, फिजिकल चेंज ही रिवर्सिबल चेंज है, और दैट मीन्स रिवर्सिबल है तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड। ए चेंज, या बोल सकते हो इन दिस चेंज no new substance formed। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और वो कैसे नहीं बनता? एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास क्या था? वाटर। वाटर से मैंने क्या बनाई? आइस। आइस से दोबारा वाटर बना लिया, लेकिन ध्यान रखना आइस में भी तो क्या है? वही वाटर है ना, आइस भी तो वाटर से ही बनती है। तो इसमें बनने वाला कोई नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं बनाना इस चेंज में, यस या नो? हाँ। मैम। तो फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, स्टूडेंट्स नोट करो, कशिश कुशीरिया, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया सब्सटेंस या कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे हमने वाटर से आइस बनाई, तो इस आइस में भी क्या है? वाटर है। और हम क्या कर सकते हैं? कैन बी रिवर्स, इसमें हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। बाकी का हम डिटेल से पढ़ेंगे। दैट इज क्लियर यहाँ तक है? यस मैम। इसके बाद हमारी 4 वर्ड मीनिंग है केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंज का मीन्स होता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मीन्स होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस are formed। In this change new substance are formed। That means इसमें अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ बनेगा तो इसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो कौन सी अभिक्रिया हुई है? इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल बताऊं, मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड। तो इसमें पहले ये मिल्क था
और इसमें अब ये क्या बना, कण बना। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो हमने बना लिया ना, ये मिल्क था और ये कण बन गया, और इस कण को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, इसलिए केमिकल चेंज को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? यस या नो? मैम एक बार वापस समझा दो। कौन सा? केमिकल चेंज। यस, देखो ध्यान दो, केमिकल चेंज का मीन्स होता है रासायनिक परिवर्तन, और फिजिकल चेंज का मीन्स होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन, एक बार हिंदी में सुन लो फिर इंग्लिश में रिपीट कर दूंगी। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई एक न्यू सब्सटेंस बनता है। अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनता है। तो हम बोल सकते हैं इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। दैट मीन्स, जैसे हम एग्जांपल लेके समझे कि ये हमारे पास एक सब्सटेंस है मिल्क, इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं किसमें, कण में, तो पहले ये क्या था, मिल्क था, ठीक है। इसके बाद ये क्या बना, कण बना, दही, ठीक है। तो दही अलग चीज है, दूध अलग चीज है या नहीं? तो यही तो बोल रहे हैं रासायनिक परिवर्तन में, कि रासायनिक परिवर्तन में हम जब इनको पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, जबकि इसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। दैट इज क्लियर यहाँ तक। अब इनको सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज के भी खूब सारे एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के भी खूब सारे एग्जाम्पल है, और आप लोग उनको करते भी हो घर पे, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो हम वर्ड मीनिंग और इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन से चेंजेज का वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि चेंजेज एक्चुअली होते क्या है। मैं बता रही हूँ आपको चेंजेज का मीन्स, और चेंजेज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन। और यही तो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में टाइम टू टाइम, समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, और ये परिवर्तन हमारे जो वातावरण है उसमें कंटिन्यूस रहते हैं, लगातार रहते हैं। जैसे बात करूं, घर पे खाना डेली बनता है, तो ये भी तो परिवर्तन है। हमारे पास क्या था, आटा था, और आटे से हमने क्या बनाई, चपाती, तो ये परिवर्तन ही तो है। और ये भी इसमें देखेंगे कि ये केमिकल परिवर्तन है या फिजिकल परिवर्तन है, ठीक है। इसके बाद कुछ और बताती हूँ एक्टिविटी आपको। दूध से दही का बनना, ये भी हमारी लाइफ में, हमारे घर पे टाइम टू टाइम ये डेली एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके अलावा अब इस गर्मियों के अंदर वाटर का आइस बनाना, ठीक है। सर्दियों के दिनों में वाटर को गर्म करना, ठीक है। तो यही तो परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम टू टाइम चेंजेज अराउंड एस इन डेली लाइफ। यही तो बोला मैंने इतनी देर से कि हमारी, यस, कौन बोल रहा है ये? देखो ध्यान दो आप लोग इधर, यही तो बोला मैंने कि अराउंड एस मतलब चारों ओर हमारी जो डेली लाइफ में है उसमें हम टाइम टू टाइम, समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है,
मोमबत्ती को पिघलाते हैं, इसके अलावा कपड़े को काटना, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ होना, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो कागज होते हैं उनके टुकड़े करना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब क्या है, परिवर्तन है। लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि इनमें से कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है, कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों को आज आइडेंटिफाई करके बताऊंगी और आप लोग समझोगे कि मैम ने ये कैसे बता दिया कि फिजिकल है या केमिकल है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम अब इसको। देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 6 एग्जाम्पल है, इनके अलावा भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को जब तक पढ़ते जाएंगे ये एग्जाम्पल रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें से कुछ तो क्या है भौतिक के हैं, फिजिकल के हैं, कुछ केमिकल के हैं, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल को लेके समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड का मीन्स होता है बादलों का बनना। तो आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे कि जो बादल के बनते हैं उनमें भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। और एक चीज का ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, केमिकल में सॉरी उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, उसमें नया पदार्थ बनता है। तो कौन बताएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, कौन सा एग्जाम्पल। एक बार आप अपने माइंड से थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि ये हो सकता है मैम कि ये केमिकल है या फिजिकल है, कुछ भी। पंच, विपुल, नमन, एनी स्टूडेंट, कशिश। फिजिकल। फिजिकल, वेरी गुड, आपने फिजिकल बोला, दिस आंसर इज वेरी वेरी राइट। देखो बादलों का बनना, जब बादल बनते हैं, कब बनते हैं बादल, जब बरसात का मौसम होता है। लेकिन है तो वो बादल ही ना, ऐसे तो है नहीं कि वो बादल से कुछ और बन गई। तो बादलों का बनना, और वो पहले भी बादल थे और वो पहले भी बादल थे, ओनली उनकी किस में चेंज हुआ है, उसके कलर में चेंज हुआ है। पहले वो थोड़े हल्के ग्रीन ऐसे कलर में थे, इसके बाद बरसात के मौसम में भी थोड़े हल्के ब्लैक हो जाते हैं। ओनली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है, तो वो क्या हुआ, मैम फिजिकल चेंज। तो हम बोल सकते एक्सक्यूज मी हैं, मैम, यस वंस बोलो। एक बार वापस समझा दे मैम। अभी मैम हमारा फोन बंद हो गया था मैम, प्लीज वेट आ गया था मैम उसमें। देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना, कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। और वो क्यों, क्योंकि हमें पता है जब बादल बनते हैं तो ओनली उनके कलर में चेंज आता है। क्या बादल जब बनते हैं, क्लाउड्स जब बनते हैं तो कोई नया पदार्थ बनता है क्या, नहीं, ओनली उसके जो कलर होता है उसमें चेंज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लाउड्स का बनना, बादलों का बनना, दिस इज ए फिजिकल चेंज। यस, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स होता है लोहे पे जंग लगना। बताओ ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, फिजिकल या केमिकल,
रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल या केमिकल? केमिकल। Any student please give me answer in this question. केमिकल। Yes. फिजिकल या केमिकल? मैम फिजिकल, वो सॉरी मैम केमिकल। मैम केमिकल। केमिकल होगा। मैम केमिकल। Yes, yes, yes. Rusting of iron, this is a chemical change because क्योंकि हम जानते हैं कि पहले हमारे पास आयरन लोहा था, ठीक है, आयरन था, लोहा था, इसको जब हमने किसमें कराया, रस्ट में कन्वर्ट किया, तो ये तो हमारे पास प्योर लोहा था, और रस्ट लगने के बाद, जंग लगने के बाद वो लोहा थोड़ी रहता है, नहीं रहता ना, तो ये रस्ट बनने वाला क्या हुआ, नया सब्सटेंस। तो दिस इज ए केमिकल चेंज। इसका मतलब समझ में तो आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? इसके बाद बताओ मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, आइस का पिघलना। मैम यस मैम फिजिकल। फिजिकल चेंज। यस यस वेरी गुड। फिजिकल चेंज, क्योंकि हमें पता है कि आइस में भी क्या है, वही वाटर, और जो वाटर है वो भी वही वाटर है, तो ये फिजिकल चेंज। और इसके बाद बताओ मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मीन्स होता है मोमबत्ती का पिघलना। क्या पिघली हुई, सुनो मेरी बात है, क्या अरे सुनो, कैसी म्यूट करो, देखो ये क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब है मोमबत्ती का पिघलना। और मोमबत्ती का पिघलना क्या होता है, हमारे पास जैसे ये मोमबत्ती है, और आप लोग बताओगे कि ये कौन सा परिवर्तन है, तो देखो जैसे मेरे पास ये मोमबत्ती है, ठीक है, और आपको पता है जब मोमबत्ती जलती रहती है तो पिघल के इसके नीचे इकट्ठी हो जाती है, यस या नो? कभी आपने यस मैम। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये पिघल के नीचे आ जाती है। क्या पिघली हुई मोमबत्ती जो वो भी तो मोमबत्ती है, मोम ही है ना, क्या इसको हम दोबारा से इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, मोम है, लेकिन ये पिघली हुई मोम है, ये बनाई हुई स्ट्रक्चर्स है, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? फिजिकल। यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज। किसी फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, पहले भी मोमबत्ती थी, पहले भी वैक्स थी, बाद में भी वही वैक्स है, बस उनकी स्टेट में चेंज हुआ, पहले इस आकृति में थी, अब इस आकृति में हो गई, ठीक है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आप बताओ मुझे फॉर्मेशन ऑफ कड़। फॉर्मेशन ऑफ कड़ का मीन्स होता है दही का बनना, कौन सा परिवर्तन है? केमिकल चेंज। यस वेरी गुड, केमिकल चेंज। क्योंकि जब हम मिल्क से कड़ बनाते हैं, मिल्क कन्वर्ट इनटू कड़, तो मिल्क अलग चीज है, कड़ अलग चीज है, ठीक है, तो इसमें हमें पता है एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो नया सब्सटेंस क्या कहलाता है, एक केमिकल चेंज कहलाता है। इसके बाद बताओ कुकिंग फूड, पका हुआ खाना, जब हम आटे से चपाती बनाते हैं तो ये कौन सा परिवर्तन है? केमिकल चेंज। तो देखो जब हम आटे को क्या करें, कुक करें, पका ले, इसमें समझना आप लोग ध्यान से कि इसमें फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। वो कैसे? फिजिकल कब होगा, जब हमने आटा लिया और आटे की चपाती बना ली, समझना ध्यान से। लेकिन अगर इस चपाती को हम सेके ना, ठीक है, इसको सेके ना, तो इसको दोबारा आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसको वापस से आटे में कन्वर्ट कर लो, बिना सिकी हुई चपाती को तो हम वापस से उसी आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर हम चपाती बना रहे हैं, ये हमारी चपाती है, और इस चपाती को हमने इस
कि सिकाई कर लिए है, इस चपाती को हमने सेक लिया है, तो सेकने के बाद इसको क्या आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो मैम। नहीं, तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? केमिकल। पहले आटा था फिर चपाती बन गई, केमिकल चेंज। पहले आटा था फिर चपाती बन गई, इसमें पहले भी आटा था बाद में भी आटा है, तो ये फिजिकल चेंज और ये केमिकल चेंज। यस या नो? यहाँ तक किसी यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब ये भी बताना, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये बताओ ग्रोथ चाइल्डहुड इनटू एडल्ट। जब जो छोटा सा जो बेबी होता है, जब वो ग्रोथ करता है और एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट का मीन्स होता है हमारी फेज में, जो बच्चा ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके हमारी वाली जो फेज है उसमें आता है, वयस्क अवस्था में आता है, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल। क्या तू दोबारा से मेरे को बचपन में ला सकता है क्या? केमिकल। हम केमिकल। ये केमिकल चेंज है। क्या तू प्लांट्स की अगर ग्रोथ हो जाए, ठीक है, समझना, प्लांट्स ग्रोथ कर लिया, क्या दोबारा से तू उसको सीड्स में, उसमें सीड्स से तो बना सकते हैं, लेकिन उसको वापिस से छोटा प्लांट बना सकते हैं क्या? नहीं, तो ये केमिकल चेंज ही तो है, तो समझना, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक में? नो मैम। मैम कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 2 मिनट है, आप इस टॉपिक में पूछ सकते हो कुछ भी मेरे को। आप अपने माइंड में लाओ कोई एग्जांपल लाइफ में देखते हो। मैम। यस मैम जैसे एग और मैम एग को मैम अपन है ना हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? किसमें? मैम एग को हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? उस अंडे से ही तो मुर्गी का फॉर्मेशन होती है, उससे ही तो जन्म लेती है, अंडे से ही तो। बिल्कुल ले सकते हैं, पहले अंडा था फिर उसमें चाइल्डहुड आ गया, तो वो केमिकल चेंज है। और बाकी स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल, किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई भी एग्जांपल आ रहा है क्या? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ पूछना है क्या? नो मैम। समझ नो मैम। चेंजेस का मीन Yes, समझ में ma'am. आ गया, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इनको हम दोबारा से फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस मैम। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।